लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मौजूदा समय में एक कॉमन समस्या बन चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार कोई भी हो सकता है। इसके पीछे कई तरह के फैक्टर जिम्मेदार हैं, जैसे उम्र, परिवार की मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक्स, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, खराब लाइफस्टाइल। हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना किया जाए तो शरीर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी संबंधित समस्या, हार्ट फेलियर, आंखों की रोशनी कमजोर होना जैसी कई बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर को पुरुषों की हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। असल में कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा होता है या सिर्फ एक महज कल्पना है? क्या पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है? तो इससे पहले कि हम इस बारे में आपको डिटेल में बताएं, तो क्या वाकई हाई ब्लड प्रेशर के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है? ये जान लेना चाहिए कि आखिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये समस्या होती है जब पुरुषों के लिंग में सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए पर्याप्त इरेक्शन नहीं होता है। इसे हिंदी में स्तंभन दोष भी कहा जाता है। इस स्थिति में पुरुषों के लिए यौन संबंध बनाना चुनौती हो जाता है। जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या वाकई हाई ब्लड प्रेशर के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, तो इस बारे में मेरा ऐसा मानना है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो सकती है। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। ऐसे में ब्लड फ्लो बाधित होने लगता है। इसका प्रभाव इरेक्शन पर भी पड़ता है। ध्यान रखें कि पुरुषों के लिंग में इरेक्शन बनाए रखने के लिए ब्लड फ्लो का सही होना जरूरी होता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को कैसे मैनेज करें? ऐसा नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को मैनेज नहीं कर सकते। इसके लिए मैं कुछ टिप्स आप बता रहा हूँ, वो टिप्स अपना के अपनी प्रॉब्लम को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित रखें। इसके लिए बुरी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल से बाहर निकाल दें। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वो नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं ताकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या ना हो। रेगुलर एक्टिव रहें। मौजूदा समय में ज़्यादातर लोगों को बैठे बैठे काम करना ही होता है। ऐसे में एक्टिव रहना बहुत मुश्किल हो गया है। खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हुए लोगों को लंबी लंबी शिफ्ट की नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे में लोगों के लिए फिजिकली एक्टिव रहना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इसके बावजूद मेरा ऐसा मानना है, हर पुरुष को अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। इस दौरान फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जोखिम कम होता है। जितना हो सके आप टेंशन से दूर रहें। हाई ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए बहुत जरूरी है कि वो तनाव से दूर रहें। तनाव के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन बिगड़ सकती है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। जरूरी हो तो कभी कभी डॉक्टर से सलाह लेना भी चाहिए।
इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन होने पर खुद इसका इलाज करने की कोशिश ना करें। आप चाहें हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो या ना हो, हर स्थिति में इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन हो तो डॉक्टर से ही संपर्क करें, किसी दूसरे से नहीं, और अपनी समस्या विस्तार से बताएं, उनकी दी हुई सलाह मानें और जो दवाइयाँ आपको मिली हैं डॉक्टर के द्वारा वो दवाई सही समय पर टाइम पे खाएं। इससे आपका प्रॉब्लम जल्दी ही दूर हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बस बताएं। धन्यवाद।